जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम बिष्ट आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शौर्य एकेडमी देहरादून 2.0 में। बच्चों कल हमने एफकेट 16 फेब टू 2024 सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस थे आपके एग्जाम में आए हुए थे, उन 5 क्वेश्चंस की वीडियो को हमने अपलोड किया था। आज ये उसी वीडियो का कंटिन्यू पार्ट 2 है और जो बाकी के नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हैं हम इस वीडियो में देखेंगे और बाकी के क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट वीडियो में आ जाए, ताकि वीडियो बड़ा ना हो गाइस और आप थोड़ा इंटरेस्ट भी लें गाइस। तो चलते हैं पहले क्वेश्चंस में। क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो हमें ये वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है यहाँ पे, और ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है? ये क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर से है गाइस। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको पता है यहाँ पे बॉड मास रूल लगता है यहाँ पे बॉड मास रूल लगता है। बॉड मास पहले जो भी कैलकुलेशंस हैं वो ब्रैकेट्स की होंगी, फिर ऑफ की होगी, फिर डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा गाइस। ठीक है, तो जरा देखते हैं यहाँ पे सवाल को कैसे करना है गाइस। ठीक है तो देखें जरा गाइस। तो पहले आप क्या करें गाइस, लिख लें इसको। इसका सॉल्यूशन देखिए, 108 डिवाइडेड बाय 36 ऑफ यानी मल्टीप्लाई में 1/4 प्लस 2/5 इंटू 3 4 जा 12 प्लस 1 13/4 आएगा। आप 4 कितने जा 9 जा इसको काट लें गाइस। ठीक है, अब जब ये ऑफ हो चुका, अब डिवीजन होगा। तो 108 डिवाइडेड बाय 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 1 प्लस 2/5 इंटू 13/4। तो अब मल्टीप्लिकेशन होगा गाइस। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो ये 12 भी रहेगा, ये प्लस हो जाएगा, आप फिर ये आपका 2/5 इंटू 13/4। ठीक है, आप इसको काट सकते हैं गाइस, 2 2 जा 4 और आपस में मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे आ जाएगा 12 प्लस, ठीक है, 13 और ये 5 2 जा 10 आ गया गाइस। ठीक है, तो अब हम एलसीएम ले लेंगे तो ये 10 आ जाएगा और ये आ जाएगा 120 प्लस 13, तो आपका आ जाएगा गाइस 133/10। अगर फ्रैक्शन में पूछेगा तो ये होगा, अगर मिक्स फ्रैक्शन में पूछेगा तो 12 13/10 आपका आंसर होगा। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं था गाइस। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं गाइस। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, परसेंटेज का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है गाइस। क्या बोल रहा है, सुधा डिसाइडेड टू डोनेट 12% ऑफ हर इनकम टू ऑर्फनेज। सुधा ने डिसाइड किया था अपनी इनकम का 12% वो दान करेगी, ठीक है, अनाथालय में। ऑन डोनेशन डे शी चेंज्ड हर डिसीजन। लेकिन जिस दिन डोनेशन करना था उस दिन उन्होंने अपना डिसीजन को चेंज कर लिया एंड डोनेटेड अ सम ऑफ 4800 विच इज 80% ऑफ व्हाट शी सेड। लेकिन उन्होंने सिर्फ 4800 रुपए डोनेट किए, जो कि पहले वाली अमाउंट का 80% है। हमें निकालना क्या है, हमें उनकी इनकम का 27% निकालना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, करते हैं जरा तो ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। ठीक है, तो कैसे करेंगे गाइस, तो पहले हम सुधा की इनकम ले लेते हैं। हम ले लेते हैं इनकम ऑफ सुधा, लेट इनकम ऑफ सुधा बी इक्वल टू 100। हमने सुधा की इनकम 100 मान ली। सुधा ने कितना डोनेट करना है, 12% अपनी इनकम का स्टार्टिंग में बोला था, तो 100 का 12% कितना होगा भैया, 12, यानी 12 रुपए वो डोनेट करना चाहते थे। अब लेकिन उन्होंने डोनेट कितना कर दिया, 4800, जो कि पहली जो उन्होंने कहा था कि मुझे इतना डोनेट करना, उसका सिर्फ 80% है। तो वो पहले 12 रुपए डोनेट करना चाहती थी। अब 12 का हम 80% निकाल लेंगे गाइस, और 2 कितना, इसको आप काटे ना, 8 2 जा 12 8 जा 96, तो ये 9.6 आ जाएगा गाइस। यानी अब वो जो रुपए डोनेट कर रही है 9.6, और एक्चुअल में जो उन्होंने पैसा डोनेट किया है वो है ₹4800। तो ये जो 4800 है गाइस, ये क्रॉसपॉन्डिंग जो इसकी वैल्यू है 9 रुपए 60 पैसा है गाइस। तो हमें पहले हमें निकालना है सुधा की इनकम, निकाल लेते हैं पहले। इनकम ऑफ सुधा कैसे निकलेगा भैया, जरा ध्यान से देखें। तो एक्चुअल में 4800 रुपए डोनेट किए जा रहे हैं सुधा द्वारा, और जो इसकी क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू है, ठीक है, वो है 9 रुपए 60 पैसा। इनकम हमने कितनी मानी थी, 100।
तो आप इसको इंटू 27/100 भी कर सकते हो अगर आपने एक ही लाइन में आपका आंसर आपको निकालना है। चलो हम पहले इनकी इनकम निकाल लेते हैं। ये डेसिमल हटाएंगे तो इंटू 10 आएगा। 12 4 जा 48 0 0 12 8 जा 96। ठीक है, तो आप 4 1 जा 4 0 0 4 2 जा 8 2 कितने जा 5 जा 10 0। तो 1 2 3 यानी सुधा की जो इनकम है 50,000 रुपए है गाइस। ठीक है, अगर इनकम हमसे पूछा होता तो हमारा आंसर 50,000 होता, लेकिन हमसे पूछा है इनकम का 27%, तो 50,000 का आपको 27% आपको निकालना पड़ेगा। 2 जीरो से ये 2 जाएंगे, 27 इंटू 5 करना पड़ेगा, 7 5 जा 35, 3 कैरी 5 2 जा 10 11 12 13, तो ये आ जाएगा 13,500 विल बी योर आंसर। ठीक है, कैसे किया एक बार दोबारा देख लें गाइस। सुधा की इनकम हमने 100 मान ली, वी लेट द इनकम ऑफ सुधा एज 100 गाइस। ठीक है, तो ये कितना परसेंट डोनेट करना चाहती थी, 12% डोनेट करना चाहती थी, तो 100 का 12% इज ₹12, लेकिन एक्चुअल में जो इन्होंने डोनेट किया वो किया 4,800, जो कि पहले वाले अमाउंट का 80% है। तो पहला वाला अमाउंट हमने ₹12 लिया, तो 12 का हमने 80% निकाला, जो कि आया ₹9.60। तो एक्चुअल में 4,800 डोनेट किए जा रहे हैं और क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू जो उसकी है ₹9.60। ठीक है, हमने उनकी इनकम निकाल ली, तो इनटू हमने 100 कर दिया गाइस। ठीक है, कैलकुलेशन क्या, सुधा की इनकम आ गई 50,000, हमें निकालना था सुधा की इनकम का 27%, तो 50,000 का 27% निकाला, तो 13,500 इज आवर आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, परसेंटेज चैप्टर का था गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये जो क्वेश्चन है गाइस सिंपल इंटरेस्ट से है, ये भी इजी क्वेश्चन है। आप देख रहे होंगे एफकेट का पेपर कोई इतना टिपिकल नहीं आता, टफ नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सम इन्वेस्टेड, सम का मतलब कुछ पैसा, और जो इन्वेस्ट किया जाता है वो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, एट द रेट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ग्रोज 1008 इन 4 ईयर्स। जो पैसा हमने जमा किया था वो 1008 रुपए बन जाता है 4 साल में। सेम अमाउंट, वही पैसा अगर हम 10% सिंपल इंटरेस्ट में डालें 2.5 साल के लिए, तो वो कितना बनेगा गाइस, वो यानी वो कितना अमाउंट होगा। तो सॉल्व करते हैं गाइस इसको। पहले थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं सवाल को, ताकि हमें सॉल्यूशन में दिक्कत नहीं। आई होप ये आप लोगों को विजिबल भी होगा गाइस। ठीक है, तो भाई हमें प्रिंसिपल नहीं पता है, प्रिंसिपल हमने, ठीक है, प्रिंसिपल हमने x मान लिया, वी लेट द प्रिंसिपल एज x। ठीक है, अब लेना चाहे ले, नहीं लेना चाहे ना ले। रेट परसेंट हमें दिया हुआ है भैया 5%। ठीक है, और टाइम हमें दिया है भाई 4 ईयर्स। ठीक है, और ये अमाउंट बनता है, अमाउंट बन जा रहा है कोई पैसा 1008। आपको पता है अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही होगा गाइस। तो सबसे पहले हमें प्रिंसिपल ही निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट हमें दे रखा है 1008 इक्वल टू प्रिंसिपल नहीं पता है, एसआई का फॉर्मूला, इसको एक्सपेंड करेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 गाइस। तो 1008 प्रिंसिपल हमारा x है और ये x करेंगे। ठीक है ना, रेट परसेंट हमारा कितना है भैया 5 है, टाइम हमारा 4 है, बाय 100 गाइस। ठीक है, तो 1008 कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड है, आप किस तरीके से करते हो गाइस, परसेंट टू परसेंट डिपेंड होता है। 4 5 जा 20 x बाय 100, तो 1008 इक्वल टू एलसीएम हमने ले लिया 100 ले लिया, ये हो जाएगा 100x प्लस 20x, तो 1008 इक्वल टू 120x बाय 100 गाइस। यहाँ काटना चाहते हैं काट लें, 2 कितने जा 6 जा 12 और 2 कितने जा भैया 5 जा 10। ठीक है, तो 6 से जाएगा, 6 1 जा 6 4 0, 6 6 जा 36 4 8, 6 8 जा 48। तो आप 168 इंटू अब आपको करना पड़ेगा 5, 8 5 जा 40 4 कैरी। ठीक है ना, 6 5 जा 30 और 4 3 कैरी, 5 जा 5 6 7 8, तो ये आ रहा है 840। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे प्रिंसिपल आ जाएगा वो आ जाएगा 840 गाइस। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर हम रेट परसेंट अगर हम कर दें 10% कर दें और टाइम हम कर दें 1/2 ईयर्स यानी 5/2 ईयर्स कर दें, तब ये अमाउंट कितना बनेगा।
तो सबसे पहले हमें ऐसा ही निकालना पड़ेगा। ऐसा ही आपको पता है P 840 P इंटू R यानी 10, और ये 5 हम ऊपर रहने देते हैं, 2 हम नीचे रख देते हैं गाइस, ठीक है ना। ये 100 होगा, ठीक है, ये से ये कट जाएगा, ठीक है। 5 कितने जा 2 जा 10, 2 कितने जा 4 जाए, 2 2 जा 4 0, 2 कितने जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो यानी ऐसा ही हमारा है 210। तो 840 अगर 2.5 साल और रेट परसेंट हम 10% देंगे तो ये अमाउंट बनेगा। अमाउंट होता क्या है गाइस, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो प्रिंसिपल कितना है भैया 840, एसआई कितना 210, तो ये 0415, तो 1050 विल बी योर आंसर गाइस। सिंपल क्वेश्चन था गाइस, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ये किस चैप्टर से, ये प्रॉब्लम 1 नंबर्स के चैप्टर से है गाइस, ठीक है। क्या बोल रहा है, 2/3 ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का 2/3 and 25/216 of its reciprocal are equal, the number is, तो बताओ वो नंबर क्या होगा। तो देखें जरा गाइस कैसे करेंगे आप इसको, ठीक है। हमसे सिंपल बोल रहा है किसी नंबर का 2/3, तो हमने नंबर ले लिया, लेट दी नंबर बी इक्वल टू एक्स। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा भैया, एक्स का रेसिप्रोकल कुछ नहीं है, तो हम यहाँ 1 लिख सकते हैं। तो इसी नंबर का रेसिप्रोकल होगा इसका उल्टा, यानी 1/x। अब क्या बोल रहा है, किसी नंबर का 2/3 बराबर है उसके रेसिप्रोकल के, इसके रेसिप्रोकल, इस नंबर के रेसिप्रोकल के कितना 25/216 के। गेटिंग और नॉट, तो स्क्वायर इधर चले जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा गाइस। ये 25 है, ये 3 इधर जाएगा तो इंटू 3, और ये 216 है तो 2 इधर आ जाएगा इंटू 2 गाइस, ठीक है। 3 से कट सकता है, 3 7 जा 21, 3 कितने जा 2 जा 6, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा 25/2 जा 4 144, ठीक है। यहां कर देता हूं गाइस, एक्स आ जाएगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा आपका 25/144। अब आपको पता है कितना 5 बाय किसका स्क्वायर 144 12 का, तो 5/12 विल बी योर आंसर। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था गाइस, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का हम देखते हैं गाइस। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन गाइस, और ये क्वेश्चन है गाइस आपका एरिया से। गाइस मैंने एक चीज देखी गाइस, अगर आपने आरएस अग्रवाल जो सीडीएस की है, अगर वो ढंग से आपने पढ़ रखी है, एफकेट आसानी से मैथ कर लोगे गाइस। गेटिंग और नॉट, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ रेक्टेंगुलर लॉन ऑफ 60 मीटर्स बाय 40 मीटर्स हैज 2 रोड्स ईच 5 मीटर वाइड रनिंग इन द मिडल ऑफ इट, one parallel to the length and other parallel to breadth. The cost of graveling the roads at 60 पैसा पर मीटर स्क्वायर। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि हमें भरपूर जगह मिले। आई होप विजिबल भी होगा। तो सॉल्यूशन में हमें क्या करना है भाई, ये सिंपल बोल रहा है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है भाई, ये बच्चों 10th क्लास का क्वेश्चन है, और इसकी लंबाई है 60/40, 40 मीटर, 60 मीटर लंबाई है, 40 मीटर क्या है चौड़ाई है। पूरा 2 रोड, एक यहां से लेंथ से पैरेलल है ये वाली केस, और ये है 5 मीटर, दूसरी ब्रेथ से पैरेलल जा रही है, और ये भी इसकी चौड़ाई है भैया 5 मीटर। अब इस रोड में अगर ग्रेवलिंग करनी है तो कितना एरिया, कितना पैसा लगेगा, अगर 1 मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर पे मैं 60 पैसा मेरा पैसा लग रहा है गाइस। तो टोटल कॉस्ट हमें बतानी है गाइस, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, ये जो बीच का है ना गाइस, ये बीच का ये स्क्वायर है गाइस, इसकी लेंथ ब्रेथ ये सब 5-5 है गाइस। तो बस हमने एरिया निकालना है, तो पहले हम निकालेंगे एरिया हम निकालेंगे एरिया ऑफ रोड पैरेलल टू लेंथ। तो एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो पैरेलल टू लेंथ, लेंथ 60 ही रहेगी, लेकिन ब्रेथ इस वाले रूट की ये रहेगी, ये होगा आपका 60 और ये होगा आपका 5, ध्यान रखें, इनटू 5, तो ये आ जाएगा 300 मीटर स्क्वायर।
दूसरा हमें निकालना है एरिया ऑफ रोड पैरेलल टू ब्रेथ। यहां पर भी आपका लेंथ इंटू ब्रेथ आ जाएगा। अब यहाँ पे लेंथ ये होगी गाइस, इसकी लंबाई ये होगी यानी 40 और चौड़ाई ये होगी 40 इंटू 5 यानी 200 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना हमें ये है कि ये वाला हिस्सा जो ये स्क्वायर का है ये दो बार इसमें भी इंक्लूड है, इसमें भी इंक्लूड है, तो एक बार ग्रेवलिंग तो ऊपर एक बार ही होगी, तो हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर है, साइड स्क्वायर होता है आप लोगों को पता है, ठीक है। अब यहाँ पे साइड कितनी है भैया, 5 का स्क्वायर यानी 25 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर टोटल एरिया टू बी ग्रेवल्ड, टोटल एरिया जो ग्रेवल करना है 300 ये प्लस 200 और इसको 25 को माइनस कर देंगे तो ये 475 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एक मीटर स्क्वायर पे 60 पैसा लग रहा है, तो 475 मीटर स्क्वायर पे कितना लगेगा। देयरफॉर टोटल जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 475 इंटू 60 पैसा, तो 60 को हमने पैसे को कन्वर्ट कर दिया रुपीज में। अब काट लें, 2 कितने जा 3 जा 6, 2 कितने जा 5 जाते हैं, 5 कितने जा 9 जा 45, 5 5 जा 25, ठीक है। 95 इंटू 3, 3 5 जा 15 और 3 9 जा 27, 128, तो आपका आंसर आएगा ₹285 विल बी योर आंसर, और ये ऑप्शन में सी ऑप्शन विल बी योर आंसर। तो आप देख रहे होंगे गाइस, इससे पहले पार्ट में भी कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं थे, सेकंड पार्ट में भी ये जो नेक्स्ट 5 ये कोई टिपिकल क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपको कुछ आइडिया मिला हो, ठीक है, तो आप प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा गाइस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद दोस्तों।